चलो जी चलाते हैं इसको एंड लेट्स सी। बैठते ही आपको पता चल जाता है कि यार इंजन में कितना डिफरेंस है। ओके आपको क्या लगता है क्लासिक 350 जो न्यू जनरेशन है ये टूरिंग में कितनी कामयाब है? आप इसको टूरिंग पे लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं? क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे? जो भी हो एक बात तो माननी पड़ेगी, इसका इंजन इतना स्मूथ हो चुका है यार अब जे प्लेटफॉर्म का जो नया इंजन आया था उसके बाद से, कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप पुरानी वाली बुलेट चला रहे हो। हालांकि उसका चार्म कुछ अलग था, वो अभी भी लोग ढूंढते हैं, वो लोगों की पहली पसंद है। आप अगर कोई बहुत ही पुराने जैसे राइडर होंगे, आप उनसे अगर पूछे ना तो वो अभी भी जो पुरानी वाली बुलेट आती थी उसी को प्रेफर करेंगे। हाँ जी, जिसमें आपके गियर ऑपोजिट साइड में होते थे और ब्रेक भी, उसका मज़ा अलग ही था कुछ। वो होती भी बहुत हैवी थी यार। और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट वगैरह तो बाद में आया है, उस बाइक का तो क्या कहना। इसका पावर काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात, ये बाइक टूरिंग पे अगर आप लेके जाते हैं तो कितनी कारगर रहेगी। तो जी सबसे पहली चीज़ जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के, जो मैं अब ये बात जो कह रहा हूँ सारे ओनर्स को लेके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी पुरानी वाली पसंद आती है, मगर अगर हम मास पॉपुलेशन की बात करें तो लोगों को काफ़ी कंप्लेंट रहती थी कि यार बहुत वाइब्रेट करती है। तो हम टूरिंग पे लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत बॉडी शेकिंग होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको बॉडी फटीग होने लगता है। तो वो चीज़ अब ख़त्म है। सो यू कैन ईजीली टेक दिस बाइक फॉर लॉन्ग टूर्स विदाउट एनी पेन। अभी कोई पेन नहीं होगा क्योंकि इंजन इज़ सुपर स्मूथ। सेकंड चीज़ सीटिंग इसकी इतनी कंफर्ट है, इतनी कंफर्टेबल है, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब लिटरली मेरे को ये लग रहा है इस सीट को मैं निकाल के अपनी इंटरसेप्टर पे लगा लूं, मज़ा आ जाएगा। मतलब लुक्स को छोड़ के अगर मैं सिर्फ कंफर्ट की बात करूं, क्या कंफर्टेबल सीट है यार। पूरा सीट के अंदर बैठा हूं मैं, इतनी कंफर्टेबल सीट है, एकदम जैसे सोफे पे बैठे हो आप। माइलेज बाइक का अच्छा है तो डेफिनेटली लॉन्ग टूर्स पे हेल्प करेगा। आई थिंक ईजीली ये बाइक बिटवीन 30 to 35 तो आपको दे ही देगी, क्योंकि मेरा इंटरसेप्टर है वो ही 26-27 देती है हाईवेज़ पे। और अगर आप तमीज़ से चलाएंगे अपनी स्पीड लिमिट्स में बिटवीन लाइक 90 to 100 तो माइलेज और भी ज़्यादा आता है। और यार बुलेट की अपनी अलग बात होती है। शुरू में लोग टूरिंग बुलेट पे ही करते थे, बाकी बाइक्स तो आपकी बाद में, मतलब जैसे एडवेंचर टूरर्स हो गई और बाकी बाइक्स हो गई, ये सारी तो लॉन्चिंग बहुत बाद में हुई है। पहले लोग सिर्फ बुलेट ही लेके जाया करते थे और उसका एक अपना अलग चार्म होता था यार। बुलेट लेके उसमें पूरा लोग टूरिंग का सेटअप कराते थे, उसमें वो जो केज लगता है और सारी चीज़ें करा के, उसका अलग मज़ा आता है। अभी भी कुछ लोग वही पसंद करते हैं। अभी मैं लद्दाख से आया तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा सेम ओल्ड स्टाइल में टूरिंग करते हुए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आइकॉनिक लगता है देखने में। तो इस बाइक का जो जे प्लेटफॉर्म का इंजन है, इसको परफेक्ट 350 सीसी बाइक बनाता है फॉर टूरिंग। और सबसे अच्छी चीज़ जो रॉयल इनफील्ड का, आपको पता है कि नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप लोग लॉन्ग टूर्स पे रॉयल इनफील्ड को लेके जाते हैं तो एक जो पीस ऑफ माइंड है रहता है आपको कि यार कहीं पे भी मिल जाएगा सर्विस सेंटर। तो और यार ये होता भी है। अभी हम जो स्क्रैम लेके गए थे चांगला पास के ऊपर 17,000 फीट पे जो पंचर हुआ था, उस टाइम में कहाँ से हेल्प हुई? रॉयल इनफील्ड जो आपकी मोबाइल सर्विस वैन होती है। देखिए 17,000 फीट के पास भी आपको सर्विस मिल रही है, और क्या लोगे। बाकी इस बाइक को डेफिनेटली आप टूरिंग के लिए लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा जो कौन से मुँह मैं आपको बता दूं, अगर आप हाईवे पे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग स्पीड में जाएंगे, और अगर यू लव राइडिंग द बाइक इन हायर स्पीड्स, तो डेफिनेटली वो नहीं होने वाला, क्योंकि आई थिंक 120-125 विल बी
द आइडियल स्पीड टू राइड दिस बाइक। तो बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हायर स्पीड में जा सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ 350 सीसी बाइक, हालांकि इंजन पहले से बहुत स्मूथ हो गया है, मगर फिर भी आई थिंक दिस बाइक विल बी गुड टिल 100-110 तक। दे विल बी नो वाइब्रेशंस एट ऑल, और आप आराम से स्पीड पे टूरिंग कर सकते हैं। सेकंड चीज़, यू विल नॉट बी एबल टू डू मच ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो आप एक्सट्रीम में सोचे ना कि मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जो काम हो जैसे हमारा हिमालयन करती है वैसा करेंगे ये, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बिकॉज दिस इज़ अ क्लासिक बाइक और विद लो ग्राउंड क्लियरेंस। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल आपका ऑफ रोडिंग पैचेस आते हैं, और नॉर्मल से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, जितना आपको पता ही होगा हम ट्रिप्स पर करते हैं, उतना डेफिनेटली हर बुलेट कर लेती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बुलेट ही एक ऐसी बाइक है जो शुरू में टूरिंग में लोग जिसको लेके जाया करते थे। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें बाइक में चेंज हो चुकी हैं, जैसे जो आपके लीवर्स हैं वो भी पहले से चेंज हैं। तो द क्लच इज़ सो सॉफ्ट, क्लच हार्ड होता है तो भी थोड़ा सा पेन रहता है यार फिंगर्स वगैरह में। ब्रेकिंग इज़ सो एफिशिएंट, ब्रेक्स बहुत सही हो चुकी हैं पहले से अब। सो दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें मिला के इस बाइक को एक अच्छा टूरर बनाती हैं इन दिस 350 सीसी सेगमेंट। अब इस 350 सीसी सेगमेंट में आपकी होंडा हाइनेस भी आती है, होंडा की एक 350 RS है वो भी आती है, और जिस बाइक का हम सबको इंतज़ार है, हंटर 350। यस, यू हर्ड इट राइट, हंटर 350 लॉन्च होने वाली है आई थिंक विद इन 2 मंथ्स। हंटर 350 पे सबकी नज़र है। उसका रीज़न ये है कि वो बाइक होगी तो जे प्लेटफॉर्म पे, मगर उस जे में भी थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सब कुछ नहीं बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक रेट्रो स्टाइल में बाइक है, वो एक न्यू एज टाइप की बाइक होगी। न्यू एज में उसका जो है लुक आएगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो जैसा लुक ये आपका होंडा हाइनेस का है, कुछ इससे सिमिलर, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी कुछ पिक्चर्स हैं जो वायरल हो रही थी, तो एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं पता, विजुअल्स हमने भी देखे हैं, बाकी कुछ लुक वैसा ही होने वाला है। एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा चेंज होगा, और आपका डुअल चैनल ABS आएगा उसमें, और सबसे अच्छी बात अलॉयज़ आ जाएंगे। तो सॉर्टेड है सीन पंचर का उसमें, आप बस पंचर किट कैरी कर लिए एंड यू आर गुड टू गो। बाकी इंजन उसका इतना ही है, अराउंड 20 PS, 20 पॉइंट समथिंग उसका पावर होगा, और लुक्स एकदम अच्छे वाले होंगे, एकदम न्यू लुक्स। और जो कंसोल होगा वो होगा आई थिंक डिजिटल एंड एनालॉग का मिक्सचर होने वाला है उसमें। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं जैसे आती है। तो मुझे भी उस बाइक का वेट है और बेसब्री से, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की आई थिंक ऐसी न्यू लुक में ये पहली बाइक होगी मेरे ख्याल से, वरना सारी बाइक्स थोड़ी सी ओल्ड स्कूल आपका लुक्स में ही आती हैं रॉयल इनफील्ड की। तो क्या आपको उसका वेट करना चाहिए या आपको क्लासिक 350 लेनी चाहिए? देखिए, अगर यू आर अ फैन ऑफ ओल्ड स्कूल बाइक्स, अगर ओल्ड स्कूल बाइक्स के आप फैन है, आपको ये में मॉडर्न क्लासिक लुक अच्छा लगता है, सो डेफिनेटली यू कैन गो विथ 350 सीसी, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर बाइक इन दिस सेगमेंट 350 सीसी। और अभी जैसे आपको बताया मैंने, जे प्लेटफॉर्म आ चुका है इसमें, और वाइब्रेशंस बिल्कुल कम हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बदल चुकी हैं। स्विचेस आपको सारे न्यू एज वाले मिलेंगे जैसे मीटियोर में आता है, और आपको ये सारी चीज़ें सही लगती हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस बाइक, क्योंकि भाई इस बाइक में अभी कोई चेंज नहीं आने वाला है क्लासिक में, ये फॉर श्योर है। तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड वेट फॉर हंटर 350, क्योंकि वो बहुत ही दमदार बाइक आने वाली है यार। मैं सही बता रहा हूँ, उस बाइक में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वो बाइक हिला के रख देगी मार्केट को, 350 सीसी सेगमेंट को। सबसे मेन चीज़, उस बाइक का जो प्राइसिंग रहेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। कह रहे हैं अभी कि रॉयल इनफील्ड की सबसे अफोर्डेबल बाइक होने वाली है, सबसे अफोर्डेबल 350 सीसी बाइक होने वाली है हंटर। तो देखते हैं आती है तो। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं तो रुक जाइए। आई थिंक दिस वेट विल बी वर्थ, क्योंकि अगर आपको उस लुक्स में बाइक पसंद है तो डेफिनेटली हंटर 350 विल इम्प्रेस यू। बाकी क्लासिक के फ़ैन तो अपने क्लासिक के हैं यार, इसका कोई मार्केट आज तक नहीं तोड़ पाया है।
चाहे, अब नो ऑफेंस टू एनी अदर ब्रांड ओनर्स, चाहे होंडा हो चाहे कोई भी 350 सीसी की बाइक हो, बुलेट क्लासिक, इनका जो मार्केट है ना आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, ना ही मुझे लगता है कि तोड़ पाएगा। तो ये बातें हैं भाई। इन बाइक्स का यार अपना अलग ही एक चार्म है, वो चार्म आपका बाकी बाइक्स में नहीं है। अभी मैं चला रहा हूँ, इट फील्स सो इजी, इट फील्स लाइक आई एम द किंग ऑफ द रोड। बड़ा अच्छा सा लगता है यार बुलेट चलाते हुए, हालांकि मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ, मगर इसको चलाने का एक अलग सा वो फील आती है ना, थोड़ी एक फील आ रही है अलग सी, मतलब आई एम द बॉस वाली फील। मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, और इसको मज़ा यार इसी स्पीड में चलाने में आता है। 40, 50, 60 में आप इसको चलाओ, वाइब्रेशन जो पहले थे वो चले गए, हैंडल बार बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, डिसेंट स्पीड आती है। मैंने इसको 110 तक लेके गया हूँ जब मैंने इसका टेस्ट करा था, जब ये लॉन्च हुई थी, एंड देवर नो वाइब्रेशंस। अब देखिए आई एम इन द 4th गियर, 40 की स्पीड है, नो नॉकिंग एट ऑल, इतना स्मूथ इंजन है इसका। टूरिंग सेटअप आप इसमें लगाइए और टूर पे लेके जाइए बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेरे को ये शेयर करना था आपसे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास काफ़ी सारे डीएम आए थे कि यार हम लोग कंफ्यूज हैं मीटियोर 350 और क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन या होंडा हाइनेस। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इस पर, आपको बताऊंगा कि क्लासिक 350 जो नेक्स्ट जनरेशन है ये टूरिंग के लिए कैसी है। टूरिंग के लिए दिस बाइक इज़ गुड, बहुत अच्छी बाइक है टूरिंग के लिए। हाँ, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस और जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी, मगर दैट इज़ ओके, डिसेंट इनफ है इसमें भी। माइलेज अच्छा है, सीटिंग अच्छी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। बाबूजी खोल दीजिए। चलिए जी, बाइक को आज लगता है नई बाइक की है डिलीवरी। देखिए ये वाला मॉडल भी लोग अभी बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा ना इसकी मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगी, अभी आज ही डिलीवरी है इसकी और बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ओनर। खड़ी करते हैं इसको यहाँ पे। ये स्विचेस बहुत अच्छे दे दिए यार इन्होंने। तो भाइयों, आई होप जिन लोगों के मेरे पास डीएम थे उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। हाँ जी, दिस बाइक इज़ परफेक्ट फॉर टूरिंग। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको हम लिमिटेशंस बोल सकते हैं, ड्रॉबैक नहीं वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि ड्रॉबैक इज़ लाइक अ नेगेटिव वर्ड फॉर मी, सो वी कैन कॉल देम एज लिमिटेशंस ऑफ द बाइक। लिमिटेशंस ये हैं कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कम रहेंगी मगर डिसेंट इनफ है। फिर से कहूँगा डिसेंट इनफ है, और आपको पता है हमारी डिसेंट क्या होती है। और बाकी सीटिंग अच्छी है बाइक की, डेफिनेटली माइलेज अच्छा है, सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है जो कि आइडियल रहती है टूरिंग के लिए। और अगर आपको और थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए तो आप इसमें टूरिंग हैंडल बार भी डाल सकते हैं। बाकी विंडशील्ड इस बाइक में लगी हुई है, तो विंड ब्लास्ट के लिए आप विंडशील्ड लगा सकते हैं जैसे इसमें लगी है, दैट विल बी वेरी गुड। आपको विंडशील्ड दिख रही होगी। और स्पोक्स हैं इसमें, अलॉयज़ का ऑप्शन भी आता है, तो अगर आपको बिल्कुल ही सिक्योर होकर चलना है तो अलॉयज़ वाला ऑप्शन भी आप पिक कर सकते हैं। साथ में पंचर किट कैरी करिए एंड यू आर सॉर्टेड। वाइब्रेशंस है नहीं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू cruise on highways like 100, 110 easily you can cruise for long kilometers, definitely sure about that. बाकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है बाइक की, मतलब अच्छे प्राइस में आ जाती है, बहुत ज़्यादा भी ये मतलब हायर उसमें नहीं जाती है, सो इट विल बी गुड ऑन पॉकेट एज वेल। तो सारी चीज़ें मिला के अगर हम बात करें सो इट्स अ गुड पैकेज फॉर 350cc सेगमेंट। अभी हंटर का वेट मैं तो कहूँगा कर लो, अगर जो क्लासिक के लिए जाना चाहते हैं तो एक बार देखने में क्या है, क्योंकि आई थिंक अगस्त फर्स्ट वीक में हंटर लॉन्च हो रही है। बाकी उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ये वाले लुक्स पसंद है ओल्ड स्कूल, तो अभी भी आप क्लासिक के साथ जा सकते हैं। और मेरे को भी हंटर का वेट है, शायद हंटर मैं भी ले लूँ अगर पसंद आए तो, क्योंकि मुझे एक बाइक लेनी है अपार्ट फ्रॉम माई ADV बाइक। ADV तो एक लेनी ही है, तो उसकी भी हम बता देंगे आपको क्या न्यूज़ है जल्दी से। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली जो इस बाइक को टूरिंग के लिए एक परफेक्ट बाइक बनाती हैं। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर, और जल्दी से मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।